अगर सपोज़ कि यही फ्लैट्स मेरे नज़दीक में हैं और अगर मैं यहाँ पर फ्लैट वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस बोला कि ये अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर ये के लिए आप दीज यूज़ नहीं करोगे। क्या यूज़ करोगे? दे। एक्चुअली स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि प्लूरल के लिए, किसी ने पूछा भी था मुझसे कि प्लूरल के लिए हम नॉन लिविंग के लिए क्या यूज़ करेंगे। हाँ, इस तरह के, तो मैं इस वजह से ये सब तरह के सेंटेंसेस दिखा दे रही हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपको कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, दिस इज़ किरण। आज मैं यहाँ आपको क्लियर करूँगी कि दे, दीज, दोज। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि दे का मीन्स भी वे होता है, हिंदी में निकल के आता है, एंड दोज का मीन्स भी वे होता है। तो उनके माइंड में ये रहता है कि ये है क्या कन्फ्यूज़न। एकदम से क्लियर करूँगी मैं। पहले तो आप ये समझो कि अगर आप नज़दीक में कोई भी चीज़ आपके पास है एक से ज़्यादा, जैसे मैंने ये कुछ पेन्स ले लिए, ठीक, ये एक से ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। तो अगर मुझे ये बोलना है कि ये पेन चल रहे हैं, ऐसा सेंटेंस देना है मुझे। कोई भी सेंटेंस मैं दे सकती हूँ कि ये पेन मेरे हैं, कुछ भी सेंटेंस, या ये डिफरेंट पेन्स हैं, कोई भी सेंटेंस। यानी ये नज़दीक में है, कोई भी सेंटेंस अगर मैं दूंगी तो उनमें मैंने पेन ऐड किया। क्या ऐड किया मैंने? जो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आप समझते हो, इस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। एक ही जैसी कई चीज़ें होती हैं कॉमन नाउन, अब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी। तो जब हम उसके साथ में ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या, ये पेन्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? वही डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे? दीज यूज़ करेंगे, दीज पेन्स। हाँ, अगर मुझे बोलना है कि ये पेन चल रहे हैं, तो मैं सेंटेंस कैसे बोलूँगी? दीज पेन्स आर वर्किंग। ये डिफरेंट पेन्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? दीज आर डिफरेंट पेन्स। यानी पेन मैंने यूज़ किया वहाँ पर। गेटिंग? ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और ये मेरे नज़दीक में है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया। ये क्या था? एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड था। दीज मीन्स ये, नज़दीक के लिए। अगर सपोज़ यही पेन्स मैं ले जा कर के थोड़ा अपने से दूर रख देती हूँ, अब मुझे ये डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर मुझे बोलना है कि वो पेन, उसे हिंदी में कुछ भी बोलो, वे बोलो, वो बोलो, जो भी आप बोलते हो, डजंट मैटर। मीन्स लैंग्वेज पे नहीं जाओगे, उसके लॉजिक पे जाओ। क्या? अगर सेंटेंस ऐसा है कि वे पेन चल रहे हैं, वो पेन चल रहे हैं, यानी मेरे से दूर हैं वो, और एक से ज़्यादा हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको। क्या? एक से ज़्यादा हो कोई भी कॉमन नाउन और आपसे अगर दूर है और उसे आप ऐसे बोलते हो कि वे पेन्स चल रहे हैं, लेकिन पेन्स भी आपने ऐड किया है उसमें, ये ध्यान रखना। तो हम क्या बोलेंगे? दोज लगाएंगे वहाँ पर। दोज पेन्स आर वर्किंग। दोज क्यों लगाया? क्योंकि वो डिस्टेंस पे हो गया। और अगर ये नज़दीक आ जाते हैं तो यहाँ पर दोज नहीं लगाऊंगी मैं, दीज लगाऊंगी। गॉट इट? क्लियर? अभी हम दे पर आ जाते हैं। दे क्या होता है? दे एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन है। और वो प्रोनाउन जब हम कोई भी चीज़ प्लूरल होती है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल नॉन लिविंग का दे दिया था। हाँ, मैं लिविंग का भी एग्जाम्पल दूंगी आपको। तो पहले इसी पर समझ लेते हैं कि अगर मैंने सेंटेंस बोला कि ये चल रहे हैं। क्या बोला मैंने? ये चल रहे हैं। मैंने पेन वर्ड यूज़ नहीं किया यहाँ पर। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या? ये चल रहे हैं।
तो यहाँ पर अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि दीज आर वर्किंग, ये रॉन्ग सेंटेंस जाएगा, क्योंकि जब दीज आएगा, दीज क्या है, एक डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, तो हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसके साथ में नाउन चाहिए हमें, और नाउन हमने यूज़ नहीं किया, तो इट मीन्स अ सेंटेंस हैज़ बीन कम्प्लीटली रॉन्ग. सो व्हाट विल बी राइट सेंटेंस? राइट सेंटेंस विल बी दिस ओनली कि दे आर वर्किंग. चाहे वो नज़दीक में है फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे, दे आर वर्किंग, दे यूज़ करेंगे उसके लिए. अगर सपोज ये मैंने अपने से दूर कर दिए, यानी अब ये डिस्टेंस पे हो गए, तो अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि वे चल रहे हैं, क्या है, वे चल रहे हैं, यानी पेन चल रहे हैं, लेकिन मैंने पेन वर्ड यूज़ नहीं किया, बस इतना ही बोला मैंने, वे चल रहे हैं. तो मीन्स जब मैंने पेन रिमूव कर दिया, वहाँ से नाउन रिमूव कर दिया, अब नाउन की जगह जो वर्ड आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन. तो प्रोनाउन हमारे पास क्या है, दे. चाहे वो नज़दीक के लिए है या दूर के लिए, हमारे पास एक ही प्रोनाउन है प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे. कैसे सेंटेंस बनेगा, वे चल रहे हैं, दे आर वर्किंग. गॉट इट. अभी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी, जैसे लिविंग अगर है, कोई लिविंग नाउंस के लिए, जैसे सपोज़ आप फील करो कि अब मैं यहाँ पर लिविंग चीज़ें ला करके तो आपको नहीं दिखा सकती, मैं इसे ऐसा एग्जांपल तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ऐसा आप फील कर सकते हो कि जैसे सपोज़ कि यहाँ पर ये 1 2 3 मीन्स एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हो 3 हो, कुछ भी एक से ज़्यादा अगर यहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई हैं, यानी मेरे नज़दीक में ही हैं वो, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि ये लड़कियाँ, क्या मैंने बोला कि ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ये लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ये लड़कियाँ हंस रही हैं, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, डजंट मैटर. लेकिन मैंने ये के साथ में लड़कियाँ वर्ड यूज़ किया, यानी कि वो कॉमन नाउन मैंने यूज़ कर दिया. तो अब जब वहाँ कॉमन नाउन यूज़ हो गया, तो वो ये जो एक डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, तो वो मुझे यूज़ करना होगा वहाँ पर. मैं प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैंने नाउन ऑलरेडी यूज़ कर दिया है. लड़कियाँ वर्ड मैंने यूज़ कर दिया है, गर्ल्स वर्ड यूज़ कर दिया है मैंने. तो अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि दीज गर्ल्स, क्योंकि वो मेरे नज़दीक में हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, दीज गर्ल्स आर सिटिंग. कोई भी सेंटेंस हो सकता है. ये लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो दीज गर्ल्स आर स्टडिंग. गेटिंग. अगर सपोज वो लड़कियाँ मुझसे दूर हैं, मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं, तब मुझे अगर बोलना है कि वो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वो ऐसे मैंने वो शब्द यूज़ किया वहाँ पर, वो बोलूँ मैं, वे बोलूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, हाँ, उस पे मत जाना आप. कि अगर मैंने बोला कि वो लड़कियाँ पढ़ रही हैं या वे लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो लड़कियाँ यूज़ किया वहाँ पर भी. यहाँ पर मैंने गर्ल्स के साथ में क्या यूज़ किया था, दीज. अब वहाँ दूर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दोज. डिटरमिनर वर्ड बनता है वो, तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, दोज गर्ल्स आर स्टडिंग. क्या हो गया वहाँ पर, दोज गर्ल्स आर स्टडिंग, यानी वहाँ पर दोज यूज़ किया मैंने. क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस पे हो गई, दूर हो गई मेरे से. ओके. अभी पेन का एग्जांपल दिया था तो वो नॉन लिविंग थी, लेकिन लड़कियाँ क्या हैं, लिविंग हैं. हाँ, तो लड़कियाँ जब लिविंग हैं तो उसके लिए भी अगर सपोज़ मैंने यहाँ नज़दीक के लिए यूज़ किया था तो दीज यूज़ किया, दूर के लिए तो दोज यूज़ किया. यानी लिविंग नॉन लिविंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, ये जो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं इनके लिए. अब अगर मैं प्रोनाउन की बात करती हूँ, क्या, अगर मैंने सेंटेंस बोला कि ये पढ़ रही हैं, मेरे नज़दीक में है लड़कियाँ, और मैंने बोला कि ये पढ़ रही हैं, तो ये वर्ड के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि दीज आर स्टडिंग. रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दीज के साथ में फिर मुझे क्या चाहिए, वहाँ नाउन चाहिए. और अगर मैंने नाउन वहाँ से डिलीट किया है, इट मीन्स मैं वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करूँगी. तो सेंटेंस कैसे बनेगा
कि दे आर स्टडिंग, दे यूज़ किया मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने गर्ल्स को वहाँ से रिमूव किया, यानी कि नाउन मैंने रिमूव किया। तो नाउन अगर हम हटाते हैं वहाँ पर तो वो उसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे? फिर प्रोनाउन डेफिनेटली। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दे आर स्टडिंग। गेटिंग? अगर सपोज़ मैंने ऐसा बोला कि वो लड़कियां मेरे से दूर हैं, दूर बैठी हुई हैं अब, और वो पढ़ रही हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी? अगर मुझे बोलना है कि वो पढ़ रही हैं, क्या वे पढ़ रही हैं, वो पढ़ रही हैं, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने वो लड़कियां नहीं बोला, वे लड़कियां, वो लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं बोला। दूर हैं लेकिन मैंने लड़कियां वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या बोला कि वे पढ़ रही हैं या वो पढ़ रही हैं, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं। तो वहाँ पर वो वर्ड के लिए, वे वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ दे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने वहाँ पर कोई भी कॉमन नाउन यूज़ नहीं किया, लड़कियाँ वर्ड यूज़ नहीं किया, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे। तो सेंटेंस कैसे जाएगा? दे आर स्टडिंग। करेक्ट? इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं, तो मैंने क्या बोला? ये चिड़ियाँ, मीन्स ये के साथ में मैंने चिड़ियाँ बर्ड्स भी लगाया, यानी बर्ड्स जो है वो भी वर्ड लगाया मैंने। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी? दीज। क्यों यूज़ करूँगी? क्योंकि ये मेरे नज़दीक में हैं और एक से ज़्यादा हैं। ओके? अभी मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिए थे इससे पहले कि कोई नॉन लिविंग था, लिविंग था, आप ये मत समझो कि कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन है, अगर वो नज़दीक में है आपके और एक से ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स ये वर्ड के लिए आप क्या निकालते हो? ये कुछ भी बोलो, जैसे ये चिड़ियाँ, चिड़ियाँ वर्ड यूज़ किया मैंने, यानी बर्ड्स यूज़ किया, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी? दीज। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दीज बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये चिड़ियाँ अब दूर उड़ रही हैं मुझसे, हाँ, यानी मुझसे दूर हैं, और मैं उसकी तरफ इशारा करके बोलती हूँ कि वो चिड़ियाँ उड़ रही हैं। क्या बोला मैंने? वो चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो वो वर्ड के लिए वे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, वो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, कुछ भी बोलूँगी मैं, लेकिन मैंने उसके साथ में बर्ड्स यूज़ किया, मीन्स नाउन यूज़ किया, मैंने कॉमन नाउन यूज़ किया। तो इसकी वजह से मैं क्या बोलूँगी? दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग। ओके? क्योंकि वहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है हमारा वो क्या है? दोज। दूर के लिए दोज रहता है, नज़दीक के लिए दीज रहता है। अगर मैंने बोला कि ये उड़ रही हैं, क्या मैंने बर्ड्स यूज़ नहीं किया कि चिड़ियाँ, मैंने ये नहीं बोला कि ये चिड़ियाँ उड़ रही हैं, मैंने क्या बोला? ये उड़ रही हैं, मेरे नज़दीक में हैं। तो मैं क्या बोलूँगी? दे आर फ्लाइंग। क्यों यूज़ किया मैंने? क्योंकि मैंने नाउन यूज़ नहीं किया, इसके लिए मुझे प्रोनाउन यूज़ करना है। तो प्रोनाउन हमारे पास एक ही है, प्लूरल के लिए हमारे पास एक ही प्रोनाउन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे आर फ्लाइंग। अगर सपोज़ ये दूर में उड़ रही हैं, मेरे से डिस्टेंस पे हैं और उड़ रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर मुझे बोलना है वे उड़ रही हैं, मैंने वहाँ पर भी बर्ड शब्द यूज़ नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगी? कि दे आर फ्लाइंग, वे उड़ रही हैं। ये फ्लैट्स मेरे नज़दीक में हैं, ये जो बिल्डिंग है इसमें बहुत सारे फ्लैट्स दिख रहे हैं। तो अगर मुझे बोलना है कि ये फ्लैट्स अच्छे लगते हैं, तो ये वर्ड निकालने के लिए मैं ये क्या यूज़ करूँगी यहाँ पर? दीज। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक में है मेरे, तो मैं क्या बोलूँगी? कि दीज फ्लैट्स लुक ब्यूटीफुल। और अगर सपोज़ कि ये फ्लैट्स मुझसे दूर हैं, तब मैं क्या बोलूँगी? कि अगर मुझे इसी तरह का सेंटेंस बोलना है कि वो फ्लैट्स अच्छे लगते हैं, तो वो, यानी कि वहाँ पर भी मैंने वही डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड था वही यूज़ किया, तो मैं क्या बोलूँगी वहाँ पर? वो के लिए अब दीज नहीं होगा, दोज होगा। क्या? कि दोज फ्लैट्स लुक ब्यूटीफुल। अगर सपोज़ कि यही फ्लैट्स मेरे नज़दीक में हैं, और अगर मैं यहाँ पर फ्लैट वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस बोला कि ये अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर ये के लिए आप दीज यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे? दे। तो अगर सेंटेंस है
कि ये अच्छे लगते हैं, बस इतना है कि ये अच्छे लगते हैं। किसी ने इशारे से बोला कि ये अच्छे लगते हैं, मीन्स उसने फ्लैट वर्ड यूज़ नहीं किया, तो फिर हम वहाँ पर ये के लिए दीज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि दीज लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि दीज दोज जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, और इनके साथ में नाउन ऐड होता है तभी ये यूज़ होते हैं, वरना ये यूज़ नहीं होंगे। तो ये अच्छे लगते हैं, ये के लिए हमारे पास अगर हमें नाउन नहीं यूज़ करना है तो फिर हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो कौन सा प्रोनाउन होगा यहाँ पर? दे। ओके, जबकि माइंड में लोगों के बहुत यही रहता है कि नहीं, दे का मीन्स तो वे ही होता है। चाहे आप ये बोलो, वे बोलो, वो बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक से ज़्यादा हैं, कुछ भी हैं वो एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर दे ही आएगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। तो अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि ये अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि दे लुक ब्यूटीफुल। और अगर सपोज़ ये मेरे से दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, और तब मुझे बोलना है कि वो अच्छे लगते हैं, वहाँ पर भी मैंने फ्लैट वर्ड यूज़ नहीं किया, तो फिर वहाँ पर भी सेम सेंटेंस फ्रेम होगा। क्या फ्रेम होगा? दे लुक ब्यूटीफुल। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ये एनिमल्स का भी ले लेती हूँ, क्योंकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न रिमेन नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर ये मैंने एनिमल्स लिए हैं कि ये अगर मेरे नज़दीक में है, देखो ये नज़दीक में है, तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि ये कैटल चर रहे हैं, मीन्स ग्रेज कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि दीज कैटल आर ग्रेजिंग। अब कैटल में एस नहीं लगाया मैंने, क्योंकि कैटल ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, तो ये के लिए मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर? दीज। क्यों? क्योंकि मैंने कैटल वर्ड यूज़ किया वहाँ पर। ओके, कि ये पशु चर रहे हैं, तो दीज कैटल आर ग्रेजिंग। अगर सपोज़ ये मुझसे दूर हैं, डिस्टेंस पे हो गए, तो अब अगर मुझे बोलना है कि वो कैटल चर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि दोज कैटल आर ग्रेजिंग। दोज लगाऊंगी मैं, अब दीज नहीं लगाऊंगी। अगर सिचुएशन ऐसी है कि ये कैटल जो हैं वो मेरे नज़दीक में ही घास खा रहे हैं, और मुझे ऐसा सेंटेंस नहीं बोलना है कि ये कैटल, मुझे ऐसा बोलना है, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये चर रहे हैं, मीन्स ये घास खा रहे हैं, तो ये वर्ड यूज़ किया मैंने, लेकिन वो क्या हैं वो मैंने नहीं बताया। तो इट मीन्स वहाँ पर मैंने नाउन यूज़ नहीं किया, कैटल वर्ड यूज़ नहीं किया। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी कि दे, चाहे वो नज़दीक में है, दूर में है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, कि ये नहीं रहना चाहिए कि एनिमल्स के लिए क्या आएगा। तो मैं सेंटेंस कैसे बोलूँगी कि दे आर ग्रेजिंग। अगर ये मेरे से डिस्टेंस पे हो जाते हैं, दूर हो गए, और तब मुझे बोलना है कि वो चल रहे हैं या वे चल रहे हैं, हिंदी कुछ भी बोलोगे, तो भी सेम सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? दे आर ग्रेजिंग। अब एक और डिफरेंट एग्जांपल लिया है मैंने, ताकि आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह हैं, इनके लिए क्या यूज़ होगा। वही सेम सिचुएशन है। ओके, तो अगर सपोज़ कि ये जो प्लांट्स हैं वो मेरे नज़दीक में हैं, और अगर मुझे बोलना है कि ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? ये प्लांट्स वर्ड्स यूज़ कर दिया मैंने। इसके लिए अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी? ये के लिए वही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज़ करूँगी। क्या? दीज। कैसे बोलूँगी? दीज प्लांट्स आर ग्रोइंग नाइसली। और अगर ये मेरे से डिस्टेंस पे हो जाते हैं, तब मैं हिंदी भी चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं क्या बोलूँगी? वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सेम सेंटेंस ले रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगी? वे बोलूँ या वो बोलूँ, कुछ भी। तो क्या बोलूँगी मैं सेंटेंस ट्रांसलेशन इंग्लिश में कि दोज प्लांट्स आर ग्रोइंग नाइसली। ओके, अगर सपोज़ ये ही प्लांट्स मेरे नज़दीक में हैं, इतना बोला कि ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बार बार नाउन को यूज़ नहीं करते, और मीन्स यूजुअली करते ही नहीं है, बार बार नहीं करेंगे। इनिशियली हम यूज़ करते हैं, फिर बाद में हम प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ भी आप ऐसी स्टोरी बोल रहे हो या कुछ भी कि ये प्लांट्स आपने कहाँ से ख़रीदे,
तो अगर आपने सेंटेंस बोला कि फ्रॉम वेयर हैड यू परचेज दीज प्लांट्स, ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो ये वर्ड यूज़ करोगे ऑब्वियसली। तो वो ये के लिए फिर आप यूज़ क्या करोगे, यहाँ पर क्या दीज यूज़ करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दीज के साथ में आपने प्लांट्स यूज़ नहीं किया, यानी ये के साथ में आपने प्लांट वर्ड यूज़ नहीं किया, सिर्फ आपने इतना बोला कि ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे बोलोगे? दे आर ग्रोइंग नाइसली। क्योंकि हम नाउन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोनाउन यूज़ करने के लिए, चाहे वो नज़दीक में हो चाहे वो डिस्टेंस में हो, हमारे पास एक ही प्रोनाउन है प्लूरल के लिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे। सेंटेंस कैसे बना? दे आर ग्रोइंग नाइसली। अभी यही प्लांट्स अगर सपोज मेरे से डिस्टेंस पे हैं, तब अगर मैं बोलती हूँ कि वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हाँ, तो वो या वे, कुछ भी बोलो, तो क्या बनेगा? वही सेम सेंटेंस बनेगा। मैं बार बार वही चीज़ को रिपीट करती आ रही हूँ तब ताकि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से आ जाए कि ये कोई मैटर नहीं बनता कि क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ नहीं। तो अगर सपोज डिस्टेंस पे हैं, तो अगर मैंने सेंटेंस बोला कि वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? दे आर ग्रोइंग नाइसली। सेम सेंटेंस। होप सो you understood and thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.